दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो मेरी जो है स्नैपी गर्ल्स के ऊपर है कि उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया है। रिकॉर्डिंग दिखाई है अपने सास ससुर के की, और प्रॉपर्टी को लेकर जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, सुनाई और बताई हम लोगों को। हालांकि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के साथ में, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना तो माँ बाप का बहुत ज़्यादा जो है ना ख्वाहिश होती है, और जब किसी लड़की को छोड़ा जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जलील भी होना पड़ता है उस परिवार वालों को जिस परिवार की बेटी होती है। गाँव से, समाज से, मोहल्ले से उनको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग जो है ना ये भी बोलते हैं कि भैया सास ससुर बहुत नीच हैं, गलीज हैं। किसी के सास ससुर इतने नीच गलीज नहीं हो सकते हैं जितने नीच गलीज इनके सास ससुर हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, एक को देख करके आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि सामने वाला गलत है। जिन सास ससुर के पास कोई नहीं बचा है, ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है, कोई भी उनके पास जीने का आधार नहीं बचा है, तो फिर वो ये सब चीज़ें किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? या तो उन्होंने उनको जो है इनको नहीं देना है सपना जी को। सपना जी की सच्चाई उनको पता है। हालांकि इस समय सपना जी बहुत ट्रबल कर रही हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उन माँ बाप की भी तो परेशानी देखिए। इनकी पुरानी वीडियो उठा करके देख लीजिए। उनके सास ससुर जो है इसमें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि इनके साथ गलत कर रहे हैं। जो असलियत होती है ना दोस्तों, वो कभी ना कभी चेहरे पे दिख ही जाती है। सारी चीज़ें जो है वो सपना जी की वीडियो अब रिकॉर्डिंग लीक कर रही हैं। जब इतने साल हो गए, जो बंदा इस दुनिया में है भी नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग ये लिख कर करके क्या जताना चाह रही हैं कि इनके साथ बहुत टॉर्चर होता था और ये बहुत भोली भाली थी, बहुत सहती थी। चलो ठीक है, वो टॉर्चर किए, वो बहुत गलत किया इनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आप भी तो सोचिए कि टॉर्चर होता क्यों था? कभी किसी ने उन सास ससुर के बारे में जानने की कोशिश करी जिन सास ससुर के ऊपर इन्होंने इतना ब्लेम लगाया है? इन्होंने तो वही चीज़ें दिखाई हैं जो इनके खिलाफ है, जो इनके फेवर में, वो चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई। इन्होंने कहा कि सास ससुर ने इनको कुछ नहीं दिया, ये वहाँ से वैसे ही चली गई। तो बहन, जब आपके अंदर इतना गट्स था कि नहीं मैं अपनी बेटियों के लिए कर लूँगी, अपनी बेटियों के लिए कर लूँगी, तो फिर बहन आपको वो सारी चीज़ें भी तो लीक नहीं करनी चाहिए ना। आप सीधे उनका घर छोड़ करके चली आती और सीधे सीधे ये बोलती कि भैया मेरा सास ससुर से नहीं बना, मैं चली आई हूँ, अब मैं चाहे मेहनत मजदूरी करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मैं अपनी बेटियों को पालने का गट्स रखती हूँ और अपनी बेटियों के लिए मैं कुछ भी करूँगी, मुझे उनका एक चवन्नी भी नहीं चाहिए। तो आप तो यहाँ पे ये सौदा कर रही हैं ना कि नहीं आप मुझे ये दे दो, ये मेरा है, आप मुझे वो दे दो, ये मेरा है। चाहे आपके सास ससुर कितने भी गंदे रहे हों, मैं मानती हूँ कि चलिए ठीक है, चाहे आपके सास ससुर कितने भी गंदे रहे हों, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? अगर आप उनको अपने अपना सास ससुर मानती हैं, अपने माता पिता मानती हैं, अपनी मम्मी पापा मानती हैं, तो क्या ये बातें सही है कि उनको ऐसे बदनाम कर देना? चाहे वो कितना भी गलत हो, हम कह रहे हैं वो बहुत गलत हैं, लेकिन आप छोटी हैं ना, आप थोड़ा सा झुक जाती, आप थोड़ा सा पब्लिक को ये बोल देती कि भैया मैं इसलिए उनसे अलग हो गई, इसलिए वो अलग हो गई, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, बात खत्म। इतना किसी की छीछा लेदर करने की क्या ज़रूरत है? आपको एक की किस्मत में जो होगा बहन ना, वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका दुख भी बहुत बड़ा है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन किसी की इतनी भी बदनामी नहीं करनी चाहिए। जब किसी इंसान की या किसी जानवर को भी जब आप धुतकारने लगते हैं ना, तो वो भी अपने असली रूप में आ जाता है। आपके मम्मी पापा, आपके सास ससुर के पास कौन था? कोई नहीं था। वो किसके लिए सब इकट्ठा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये सोचिए ना कि किसी को इतना मत बदनाम करिए। बहुत गलत हुआ है आपके साथ में, बहुत गलत हुआ है, हम मानते हैं बहुत गलत हुआ है। लेकिन कभी किसी ने उनके सास ससुर के पक्ष जानने की कोशिश करी कि उनके सास ससुर क्या चाहते थे? क्योंकि सपना जो दिखाती हैं वो उनके वीडियो का एक पहलू है, वो अपना अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन सास ससुर के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना अपना पक्ष रखने के लिए कि वो अपनी बातें बताएं कि हाँ वो क्या सफ़र कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही है। लेकिन उनके बारे में जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी। और अगर इतना ही ज़्यादा इनके साथ टॉर्चर हो रहा था, इतना ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, तो ये अपनी ज़ुबान से उसी समय कह सकती थी जब इनकी शादी राजवीर जी से होने के लिए सब लोगों ने बोला। ये बोल रही हैं कि राजवीर जी से शादी करना इनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो है क्या बोलते हैं, इनके सास ससुर नहीं चाहते थे कि ये बाहर जाए और कुछ बोले, इसलिए इनकी ज़ुबान को दबाने के लिए इनके सास ससुर ने राजवीर से इनकी शादी करा दी। आपको लग रहा है ऐसा हुआ होगा? सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।